अमेरिका और ईरान की जंग में एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया जिसने सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले से जमी खिसका दी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया जिससे पूरे पश्चिमी खेमे में हड़कंप मच चुका है। तेहरान का दावा है कि जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए भीषण हमलों में किसी और ने नहीं बल्कि खुद जॉर्डन की सेना और पुलिस ने ईरान की मदद की है। जी हां, कल रविवार 19 जुलाई को ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के कम से कम 20 सैन्य ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इस हमले में अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरीके से तबाह हो गया और इसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी अब सामने आई उसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए। ईरान की सेना के मुताबिक जॉर्डन की सेना ने अंदरूनी खुफिया जानकारी लीक करके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अमेरिकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स सौंपे थे। जैसे ये गुप्त जानकारी मिली, ईरान ने अपने घातक ड्रोनों से इन ठिकानों पर बारूद की बारिश कर दी। इस सटीक हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। मशहूर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस अचूक सटीकता से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को धुआं किया, उससे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि आखिर ईरान में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी शक्ति कैसे आ गई। पहले वाशिंगटन को शक था कि इसकी सटीक हमले के पीछे चीन के खुफिया सैटेलाइट कहां थे, लेकिन अब ईरान के इस दावे ने जांच का पूरा रुख पलट दिया। हालांकि अभी इस बेहद गंभीर आरोप पर जॉर्डन की सेना की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, यानी उसने चुप्पी साध ली। गौरतलब है कि जॉर्डन के अल अजराक वायुसेना अड्डे पर हुए इस हमले में अमेरिका को भारी जान माल नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जबकि एक सैनिक अभी भी लापता है। हालांकि अपनी फजीयत से बचने के लिए अमेरिका ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले इराक में भी ईरान के हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई और इस पूरी जंग में अब तक अमेरिका के 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। वाशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित एक बेहद चौंकाने वाली जांच में सामने आया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कुवैत, कतर, बहरीन और अब जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के कम से कम 228 ढांचे और बेहद महंगी सैन्य उपकरण पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। खाड़ी और पश्चिम एशिया में अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले किले अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। कतर, कुवैत और बहरीन के बाद जॉर्डन में जो हुआ वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक सेटबैक है। अगर ईरान का यह दावा सच है कि जॉर्डन जैसे अमेरिकी सहयोगी देश अब भीतर से ईरान की मदद करने लगे, तो यह मान लीजिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अंत बेहद करीब आ गया। क्या अमेरिका जॉर्डन के इस कथित धोखे का बदला लेगा या फिर ईरान के बढ़ते मिसाइल रडार के आगे घुटने टेकना अब तय हो चुका है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज होने लगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अचानक ईरान की नाक के नीचे से अपने कीमती विमानों को हटाना शुरू कर दिया है। ईरान ने कतर के अल उदैद को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। हालांकि पहली नजर में देखने में तो यह लगता है कि जैसे अमेरिका घबराकर अपने कदम पीछे खींच रहा हो, लेकिन रुकिए, हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। सीधे तौर पर यह कोई घबराहट नहीं, बल्कि ईरान को मलबे के ढेर में तब्दील करने की एक बहुत बड़ी और खौफनाक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस साल में दूसरी बार कतर स्थित अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस से सबसे अहम सैन्य विमानों को हटाना शुरू कर दिया था। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती और युद्ध के सबसे बड़े मददगार KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमानों को कतर से निकालकर सीधे दक्षिणी इसराइल के ओवडा एयरबेस पर तैनात कर रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट इसे केवल सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक बड़ी और अंतिम सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी मान रहे हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को जिस तरीके से नेस्तनाबूद करना शुरू किया, उससे तो यह भी कहा जा रहा है कि कहीं यह दांव उल्टा ना पड़ जाए। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे लगातार चरम पर पहुंच चुके हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक और सैटेलाइट तस्वीरों को देखने से जो लगता है वो एक सनसनीखेज खुलासा नजर आता है। इसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। जुलाई के मध्य से कतर के अल उदैद एयरबेस से दर्जनों KC-135 विमानों ने खुफिया उड़ानें भरी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अब तक 60 से ज्यादा अमेरिकी एयर रिफिलिंग विमान इसराइल पहुंच चुके हैं, जिनमें से कम 33 विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर साफ देखे गए। 18 और 19 जुलाई के बीच भी कई और विमानों के वहां पहुंचने की खबर है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि पश्चिम एशिया में तैनात 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों का एक नया और विनाशकारी दौर शुरू किया है। अब समझिए कि आखिर अमेरिका कतर से इन विमानों को हटाकर इसराइल क्यों ला रहा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सपोर्ट विमान हैं। इनका मुख्य काम है हवा से हवा में लड़ाकू विमानों और घातक बॉम्बर्स को ईंधन देना
यानी फ्यूल उपलब्ध कराना। इन विमानों की मदद से फाइटर जेट्स बिना जमीन पर उतरे लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। अगर ये विमान ना हो तो अमेरिका का कोई भी बड़ा हवाई अभियान पूरी तरीके से पंगु हो जाएगा। इन्हें इसराइल भेजने के पीछे अमेरिका के दो बड़े रणनीतिक मकसद हैं। पहले, इन्हें कतर में होने वाले संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से सुरक्षित बचाना, क्योंकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पहले ही अल-उदैद एयरबेस को उड़ाने की धमकी दी है। और दूसरा, अगर जंग और भड़कती है तो इन्हें युद्ध के मोर्चे के बिल्कुल करीब रखकर तुरंत ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल कर पाना। कतर का अल-उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर माना जाता है। ईरान ने वहां भयंकर तबाही मचाई है और यही कारण माना जा रहा है कि आनन फानन में विमानों को इसराइल शिफ्ट किया जा रहा है। कुवैत में ईरान ने भीषण तबाही मचा दी है। क्या पावर प्लांट, क्या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और क्या अमेरिकी सेना के बेस, हथियार और गोला बारूद के वेयर हाउस। कुवैत में इस वक्त हर ओर सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। मिसाइल गिर रहे, ड्रोन हमले हो रहे। दरअसल ईरान ने कुवैत के अल सुबिया पावर जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ऐसा भीषण मिसाइल अटैक किया कि महज 1 सेकंड के अंदर पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। आनन फानन में कुवैती प्रशासन को दूसरे इलाकों की बिजली आपूर्ति काटकर इस प्रभावित क्षेत्र में सप्लाई पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी। कुवैत ने ईरान के इस कदम को पूरी तरीके से गलत युद्ध नीति और इंसानी बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला करार दिया। मगर ईरान ने अपनी पुरानी चेतावनी का हवाला देते हुए दो टूक कह दिया कि उसने पहले ही आगाह किया था कि ईरान के छोटे इलाकों के बुनियादी स्ट्रक्चर को छुआ तो पूरे खाड़ी देशों में ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि जो दुनिया याद रखेगी। खाड़ी की इस लड़ाई में कुवैत सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह ईरान के हिट लिस्ट में इसलिए आया क्योंकि वो अमेरिका का वो दोस्त है जिसके ठिकानों से ईरान पर हमले हो रहे थे। तेहरान ने अमेरिका के दोस्तों के नाम पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अल-ओताइबी ने आरोप लगाया कि ईरान का गुस्सा अब सीधे तौर पर आम नागरिकों की सुविधाओं पर टूट रहा है। कुवैत अपनी पानी की सप्लाई के जरिए पूरे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर करता है और ईरान का यह हमला उसके हौसले को तोड़ने वाला एक और बहुत बड़ा झटका भी है। हालांकि कुवैती सेनाओं का दावा है कि उन्होंने एयर डिफेंस के जरिए कई ईरानी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर तबाही से बचाया, लेकिन इसके बावजूद ईरान का यह हमला इतना सटीक रहा कि अल सुबिया प्लांट मलबे और आग के ढेर में तब्दील हो गया। तेल संकट से पहले से जूझ रही कुवैत की अर्थव्यवस्था के लिए पानी के संकट का यह नया मोर्चा बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। कुवैत पर हुए इस भीषण हमले के तुरंत बाद अमेरिका की सेंट्रल कमांड एक्शन में आ गई। वाशिंगटन की ओर से ईरान पर ताजा और विनाशकारी हवाई हमलों का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे के बाद से हमलों की एक नई और भयानक लहर शुरू की गई, जो ईरान पर अमेरिकी अटैक का 9वां राउंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जवाबी कार्रवाई पर बयान देते हुए कहा कि नए हमले इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए किए जा रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक इस 9वें राउंड के हमले का सीधा मकसद ईरान की उस सैनिक क्षमता को पूरी तरीके से खत्म करना है जिसके दम पर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सहयोगियों की नागरिक सुविधाओं को निशाना बना रहा है। हालांकि ट्रंप पहले से ही कहते आए कि उन्होंने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन आज भी वो बयान महीनों से दे रहे हैं। जॉर्डन और कुवैत को तो ईरान ने अपने ऐसे निशाने पर ले रखा है मानो वह इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके ही दम लेगा। अमेरिका जितना ईरान के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, ईरान उसके बदले अमेरिका के सहयोगियों पर उतने ही भीषण अंगारे बरसा रहा है। इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान अब उन देशों को भी युद्ध की आग में घसीट रहा जो सीधे तौर पर इस टकराव का हिस्सा नहीं थे। कुवैत के पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर यह हमला साफ संकेत है कि खाड़ी में अब नियमों के तहत कोई जंग नहीं होने वाली। क्या अमेरिका का यह 9वां राउंड ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा या अमेरिका खुद घुटने टेक देगा? पूरा मिडिल ईस्ट पानी और बिजली के लिए तरसते हुए मलबे का कहीं ढेर न बन जाए।